झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों को लेकर बता दें कि 3 नामांकन हुए हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से वैद्यनाथ राम, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा ने नामांकन किया। वह तीसरे जो नामांकन हुआ है वो निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने किया था, जिन्हें एनडीए का समर्थन प्राप्त है। स्क्रूटनी के दौरान कुछ आपत्ति उनके नामांकन को हुई और देखिए आप झारखंड कांग्रेस के द्वारा इस वक्त देख सकते हैं ये झारखंड विधानसभा है और ठीक विधानसभा के गेट के आगे इस वक्त झारखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, प्रभारी की बात हो या मंत्रियों की बात हो, वो यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं और परिमल नाथवानी का जो ये नामांकन है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। देखिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त। चाहे सारी की बात हो, सदन में अपनी आवाज को रखे, ये सोच कांग्रेस पार्टी की थी। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन, जिसकी जानकारी मुझे मिल रही, एक क्वेरी है और भाजपा की सरकार है, वहां रद्द कर दिया नामांकन। क्यों भाई? 3 बजे तक का समय है हमारे पास, हम क्वेरी डाल सकते हैं, कहीं कोई त्रुटि हम डाल सकते हैं। आप आनंद फानंद में रद्द कर दिए और ठीक भाजपा यहाँ झारखंड में भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं था और जानबूझकर परिमल नाथवानी, जो एक अदानी अंबानी की बात नाथवानी, उसको किन्नर बनाया और किन्नर बनाए बताइए 5 क्वेरी है मेरे पास, उसके बाद उसका नामांकन रद्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है, हम जानना चाहते हैं। किसके इशारे पे कर रहा है? और भाजपा के इशारे पे चल रही है चुनाव आयोग, आपको रद्द करना होगा। दलित समाज क्या आगे नहीं आ सकता है, मैं जानना चाहता हूँ। हमारा विरोध है, हम लोग सड़क पे उतरे हैं, धूप पे उतरे हैं। अगर हमारी बात को नहीं मानी गई, हम लोग रेलवे जाम करेंगे, हवाई जहाज जाम करेंगे। भाजपा की नीति यही है, हमारी आवाज को रोका जा रहा है। हमारे लोग, गरीब लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे, व्यवसायी लोग पहुंचे, अमीर लोग पार्लियामेंट चलाए, ये भाजपा की नीति है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग नहीं मानेंगे इस प्रक्रिया को और हर हाल में चुनाव आयोग को ईमानदारी से मध्य प्रदेश में भी आपको सही डिसीजन लेना होगा और झारखंड में सही निर्णय लेना होगा आपको। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर है राजेश ठाकुर जी। ठाकुर साहब, क्या हो रहा है? नामांकन होल्ड कर दिया गया। देखिए, नामांकन होल्ड नहीं किया गया है, नामांकन में खेल किया जा रहा है। एक तरफ हमारी जो मध्य प्रदेश में उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन जी, उनका रद्द कर दिया जाता है, दूसरी तरफ होल्ड पे रखा जाता है। जब 3 बजे तक का समय था तो उसके बाद आप कैसे जवाब मांग सकते हैं? आप उसके बाद क्या ऑब्जेक्शन ले सकते हैं? कोई अधिकार नहीं, सीधा रद्द करना चाहिए। तो ये चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र है, ज्ञानेश कुमार का दोहरा चरित्र है। सधी हुई भाषा में जो जनता कह रही है कि चुनाव आयोग का दोगला चरित्र है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दोहरा चरित्र उनका दिखाई दे रहा है। और आप एक जगह कुछ और बात, दूसरी जगह कुछ और बात, और ये सब देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहा है, चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के इशारे पे हो रहा है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई को जारी रखेंगे। बिल्कुल, देखिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रखने की बात कही जा रही है। देखिए यहाँ उपाध्यक्ष हैं। सर, क्या हो रहा है? सड़कों पर आज आप लोग बैठ गए। देखिए, आपको पता है जहां एमपी में मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया जाता बिना वजह से, एक छोटा सा सनहा के बदौलत, और यहाँ जो फाइलिंग परिमल नाथवानी के द्वारा किया गया है उसको होल्ड पे रखा जाता है। यह गहरा साजिश है, ये धन बल का जोर है। आखिर परिमल नाथवानी यहाँ क्यों आए हैं जबकि उनके पास संख्या बल भी नहीं है, भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, फिर भी वो एक धन बल से संपन्न आदमी को, जो रिलायंस जैसे कंपनी के वाइस चेयरमैन है, उनको समर्थन देता है। ये चीज उनका एक साजिश है जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा। कहा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर जो विधायक हैं वो उन्हें समर्थन देंगे। बिल्कुल नहीं, ये सब एक साजिश है, ये कहने की बात है और हम लोग को शक है। अगर वो तो बात की बात है, पहले उनका नामांकन तो रद्द करना चाहिए। जब उनका त्रुटि है नामांकन में, उसको क्यों उस होल्ड पे रखे हुए हैं? चुनाव आयोग का एक साजिश है, वो केंद्र सरकार के निर्देशों पे चल रही है और हमारा ये मांग है कि उनका नामांकन जल्द से जल्द रद्द किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये झारखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष
यहाँ पर अभिलाष राउत है, लगातार इनकी भी मांग है। और देखिए यहाँ पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी हैं। दादा, सड़कों पर आप लोग को उतरना पड़ रहा है, वही चलना चाहिए। देखिए, परिमल नथवानी का जो हमारे हाँ दादा, आज आप लोग को सड़कों पे उतरना पड़ गया दादा। देखिए, जो आपत्ति जो हमारे जो प्रस्तावक प्रणव झा के प्रस्ताव द्वारा जो पाया गया, उसके हिसाब से हम लोग तो कई एक बार चुनाव लड़े हैं। आपत्ति होने के बाद में उसको अवसर नहीं दिया जाता, तुरंत रद्द कर दिया जाता है। आखिर इतना होल्ड करके रखना, तो क्यों इतना होल्ड किया गया? आपको क्या लगता है क्यों होल्ड किया गया है? ये इसलिए आप मध्य प्रदेश में क्या हुआ देखिए, मध्य प्रदेश में 5 मिनट तक का टाइम नहीं दिया गया। मीनाक्षी नटराजन का वहाँ पर चले, क्या लगा चुनाव आयोग किसके आदेश पर काम कर रही है? ये सीधा सीधा अमित शाह और मोदी के इशारे पर काम कर रही है। चुनाव आयोग बिल्कुल बिक चुकी है। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग के खिलाफ झारखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, मंत्रियों की बात हो, पूर्व मंत्री की बात हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, सांसदों की बात हो, सभी यहाँ पर झारखंड विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे और ये कह रहे हैं कि परिमल नाथवानी जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उनके नामांकन को होल्ड नहीं बल्कि उनके नामांकन को रद्द कर देना चाहिए। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जैसे नटराजन का रद्द किया गया तो परिमल नाथवानी का होल्ड क्यों, इसे भी रद्द करना चाहिए। और देखिए, जो झारखंड कांग्रेस के नेता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल विधानसभा के अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो इस वक्त कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के बाहर का ये नजारा, और बाहर के बाद अब धरना देते देते अंदर प्रवेश कर गए और परिमल नाथवानी के नामांकन को रद्द करने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ आगे निर्णय लिया जाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।